ज़्यादा रह रहा है। कोविड जो एक्टिव केसेस वो जो 24 घंटे में निकल रहे हैं वो कम है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो वैसे के वैसे ही बरकरार है। मैं समझता हूँ कि जब सरकार जांच ही नहीं कराएगी तो रिपोर्ट कैसे आएगी। आंकड़ों की बाजीगरी में परेशान है सरकार, अपने कृत्यों से, कर्मों से बाज नहीं आ रही। बीमारी को छुपाने का प्रयास, आंकड़ों को दिखाने के बजाय उसे पूरी तरह हेरा फेरी करने का प्रयास। गांव में जाइए, किसकी टेस्टिंग हो रही है? सीएससी पीएससी पर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जब 15-15 दिन पर आएगी तो कैसे आप मान सकते हैं कि लोग बीमार हैं, अधिक संख्या में कि कम संख्या में? एक एक गांव में 20, 15, 10 रोज मौतें हो रही हैं। कौन है इस मौतों का जिम्मेदार? मुख्यमंत्री जी अभी भी अपने किए गए कार्यों के प्रति कहीं से वह उत्तर प्रदेश की जनता से क्षमा मांगने के बजाय इवेंट मैनेजमेंट और हेडिंग मैनेजमेंट में व्यस्त है। दूसरे जनपदों में जा रहे हैं, जनपदों में जाने के बाद समीक्षा करके मीडिया से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या आपने एक भी जो पीड़ा से ग्रसित है, इस बीमारी से ग्रसित है, उन लोगों से बातचीत करके उनको भी सामने लाकर मीडिया से बात कराइए तो आपकी पोल खुल जाएगी। झूठ बोलना बंद करिए, आंकड़ों की बाजीगरी बंद करिए, लोगों के इलाज की व्यवस्था करिए। सर, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो नदियों में लाश का बिहार से बहा था, उसको लेकर केंद्र सरकार की एक कमेटी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही खतरनाक और भयावह हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और केंद्र सरकार ने निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकारें रोकें कि लोग नदियों में लाशें ना बहाएं। मैं समझता हूं जब लोगों को जगह नहीं मिलेगी, कफन नसीब नहीं होगा, तो उनके पास चारा क्या है? आपने क्यों नहीं व्यवस्था की? क्यों नहीं उसके इंतजाम किए? चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो राज्य हो, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, जनता की सरकार है। और जनता की सरकार लोगों के विश्वास के साथ किस तरह धोखा कर रही है। आज अपने खेतों में, मिट्टी में लोगों को, लाशों को दफन करना पड़ रहा है, उन्हें अंतिम संस्कार और जो भारत की परंपरा है, हिंदू रीति रिवाज है, मुस्लिम रीति रिवाज है, उससे भी महरूम होना पड़ रहा है। यह हमारे देश के लिए कितना दुर्भाग्यशाली है। जो चीज आज तक नहीं हुई, इस सरकार में देखने को मिल रही है। इतिहास और देश की जनता दोनों सरकारों को माफ नहीं करेगी। करी जाए तो इस कोरोना काल में मध्य प्रदेश काफी सुर्खियों में रहा है। कभी वहाँ फर्जी दवा खाने से लोगों की कोविड में मौत हुई और कभी वहाँ आंकड़े छुपाएगा। अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक दिल दहला देने वाली घटना आई है। वहाँ कोविड पेशेंट के साथ वहाँ के वार्ड बॉय ने दुर्व्यवहार किया, उसको बलात्कार करने की कोशिश करी। उसके बाद वार्ड बॉय को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ऐसी कुछ भी घटनाएं, कोविड से रिलेटेड काफी घटनाएं वहाँ से सामने आ चुकी हैं। शर्मनाक है, निंदनीय है, सरकार के ऊपर कालिक है। मध्य प्रदेश हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दोनों की सरकारें, जो लोग इन विषय और मुद्दों को उठा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। आप देख लीजिए, जब 50 लोगों ने पोस्टर लगाया कि हमारा वैक्सीन विदेश को क्यों भेजा, सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया। उत्तर प्रदेश में 2 पत्रकारों ने आलोचनात्मक टिप्पणी कर दी तो मुख्यमंत्री ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये क्या है? आप केवल अपने मुंह में या मिट्ठू बनना चाहते हैं? जबरदस्ती WHO की बात करके उत्तर प्रदेश के जनता के साथ धोखा करना चाहते। कब कहा था WHO ने, और आज क्या दौर और स्थिति चल रहा है? पूरी दुनिया में आपकी आलोचना हो रही है योगी आदित्यनाथ जी, अभी भी आपको सही चीजों का आकलन नहीं है। मैं तो इस बात का हैरत हूं कि आप 25 साल गोरखपुर के सांसद रहे और आपने जमीन को देखा है
और आज आप मुख्यमंत्री पद पर बैठकर पूरे उत्तर प्रदेश की गरिमा को तार तार कर देने का काम किया है आपने। सर, इंडियन नेवी को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। वो लोगों की लगातार इस कोविड के काल में सहायता करते आ रहे थे, उन्हें फंसाने की कोशिश करी गई थी, उसमें उनको क्लीन चिट दे दी गई है। उनके समर्थन में दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने भी कहा कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं समझता हूं श्रीनिवास जी आज पूरे देश के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हैं और निश्चित तौर से उनकी जितनी सराहना की जानी चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए, वो कम है। आदरणीय राहुल गांधी के सिपाही हम सब लोग हैं। अपने जान को, अपने जीवन को ताक पर रखकर निश्चित तौर से देश के सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए हम सब लोग प्रतिबद्धित हैं। श्रीनिवास जी को और खासकर आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। सर, एक आखिरी सवाल है। कोविड देश के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं, उसमें जो टॉप वीरोलॉजिस्ट हैं शाहिद जमील, उन्होंने वो कल पैनल छोड़ दिया और उन्होंने सरकार की कोविड को लेकर आलोचना करी। उन्होंने बात बताई कि क्यों वो छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने वो ग्रुप छोड़ दिया क्योंकि उनके हिसाब से पैनल काम नहीं कर रहा था देश को और की जनता को बचाने के लिए। देखिए, ये पूरा जो सरकार है और तंत्र है, और खासकर देश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये केवल पीआर के भरोसे, मैनेजमेंट के भरोसे काम करना चाहते हैं। इनके पास कोई प्लान नहीं है। आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो मात्र 5% अब तक वैक्सीनेशन हो पाया है और 95% अभी बाकी है। दूसरी लहर का प्रकोप गांव-गांव बहुत तेजी के साथ फैल चुका है। कैसे बचाएंगे ये? क्या उपाय है इनके पास? जहां दूसरे देशों में 80%, 85% तक लोग वैक्सीनेशन पहुंचा चुके हैं, वहां उत्तर प्रदेश में मात्र 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन देकर मुख्यमंत्री अभी भी हवाबाजी और बयानबाजी में मशगूल है। ये घमंड की प्रकाष्ठा है। देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। इन लोगों को माफ करने वाली नहीं।